पैसे काट लिए, खाना भी नहीं दिया और आधी रात को घर से निकाल दिया। मसूरी की सर्द रात को 14 साल की संध्या के साथ जानवर जैसा बर्ताव हो रहा था उस दिन। माता पिता के मरने के बाद संध्या दादी के साथ रहती थी, लेकिन पहाड़ों का कठिन जीवन और उस पर बारिशों की आपदा ने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब उसे मसूरी जाकर काम ढूंढना था। 14 साल की बच्ची के साथ मसूरी में जो हुआ वो दिल को झकझोर देने वाला था। मसूरी के पास देवलरी की रहने वाली संध्या इस साल 14 की हो गई थी। देवसारी गांव जहां हजारों तितलियों पाई जाती हैं, बटरफ्लाई फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है। बचपन से ही संध्या की तुलना भी किसी रंग बिरंगी तितली से की जाती थी। जिंदगी में हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है। माता पिता के जाने के बाद उसे संध्या का कोई सहारा नहीं रहा। घर में बस बूढ़ी दादी थी और पहाड़ों पर बसा उसका घर भी खेतों के पास था। माता पिता के जाने के बाद खेतों में काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से अपने खाने के लिए थोड़ा बहुत सब्जियां और कुछ फल ले आती थी, लेकिन इस बार की बरसात ने वो भी खराब कर दिया। पहाड़ों का जीवन इतना आसान नहीं होता है और एक आपदा जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए काफी होती है। इस बार की बारिश ने सही पूंजी खत्म कर दी थी। संध्या के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे मसूरी जाकर कुछ काम ढूंढना था। नवंबर की दस्तक मसूरी के पास एक छोटा सा गांव में थोड़ा ज्यादा ही ठंड लेकर आ गई। सर्द हवा ने संध्या की तबीयत थोड़ा ज्यादा ही खराब कर दी थी। दादी इसे लेकर बहुत डर गई थी। तबीयत ठीक नहीं थी, वहां जाकर करेगी क्या? पढ़े लिखे लोगों का शहर है वो, वहां ऐसे काम नहीं मिलता है। दादी ने कहा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अम्मा, वरना खाओगी क्या? वैसे भी बबली चाची कह रही थी कि वहां पर कोचियों में काम करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, वहां जाकर भी काम करने लगूंगी। संध्या ने ऐसा कहा और अपने कपड़े बांधने लगी।